सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो घर पर ही बैठ करके सेल्फ स्टडी के थ्रू किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब सेल्फ स्टडी के साथ ना एक इश्यू ये रहता है कि अगर आप घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंट नहीं रख पाते। कभी कभी ये इशू देखने को मिलता है कि आप उतने डिसिप्लिन नहीं हो पाते, या कभी आपको डीमोटिवेशन फील होता है। कभी कभी अंदर अपने डाउट्स आने लगते हैं कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ मैं सही पढ़ रहा हूँ या नहीं, क्या सेल्फ स्टडी करके मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। तो इस तरह के कई डाउट्स रहते हैं मन में। फिर कभी-कभी ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील हो जाता है, तो फिर ऐसा लगने लगता है कि काश कोचिंग कर लेता, शायद पढ़ाई अच्छी हो जाती। बट आपको सच बताऊँ, ऐसे ना लाखों स्टूडेंट्स हैं जो बिना किसी कोचिंग के घर पर ही रह करके इफेक्टिव स्टडी भी कर रहे हैं और सिलेक्शन भी ले रहे हैं। सो इन दिस सेशन वी विल डिस्कस कि जब कोई बच्चा घर पर ही रह करके किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको वो इफेक्टिवली कैसे करे, फुल एंथुजियाज्म के साथ, फुल एनर्जी के साथ। क्योंकि एक घर पे पढ़ने वाले बच्चे और एक कोचिंग जाने वाले बच्चे की रूटीन में काफ़ी अंतर होता है। तो आज के इस सेशन में हम इन सारी बातों को देखेंगे, जैसे कि घर पे हम कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने में क्यों फेल हो जाते हैं, कोचिंग करने वाले बच्चे और सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। इसके साथ ही जानेंगे कि अगर आप घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उसके फायदे आपको क्या क्या हो सकते हैं। और लास्ट में जानेंगे हम स्टेप्स कि किस तरह से आप घर पर ही रह के इफेक्टिव और पूरे एंथुजियाज्म के साथ सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि घर पे रह के पढ़ाई करना इतना मुश्किल क्यों लगता है। देखिए, जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट आलसी होता है। वो जहाँ पे मेहनत देखेगा वो वहाँ से भागने लग जाता है। आप उसको कोई टफ टास्क दोगे, वो वहाँ से बहाने बनाने लग जाएगा। तो उसका नेचर होता है ईज़ी चीज़ों को चेज़ करना। अब देखिए, कोचिंग में क्या होता है, अगर आपकी क्लास 9 बजे से स्टार्ट है तो 8:30 बजे तक आपको अपने घर से निकलना ही है। सामने टीचर खड़ा है, आप सो नहीं सकते, साथ में 200 आपके जैसे और बच्चे बैठे हैं, उनके साथ एक पढ़ाई का माहौल आपका रहता है। बट घर पे क्या होता है, आप खुद के बॉस हैं, अपना रूटीन आपको खुद फिक्स करना है, अपना टाइम टेबल खुद फिक्स करना है, अपने पढ़ने के रिसोर्सेज आपको खुद देखने हैं। इसके अलावा ना कोई आपको रोकने टोकने वाला है, ना कोई आपकी अटेंडेंस लेने वाला है, और ना ही आपके ऊपर कोई ऐसी डेडलाइन है। अब घर पे क्या होता है, जैसे ही आप कोई टफ टॉपिक पढ़ने लगेंगे तो आपका जो ब्रेन है वो शॉर्ट टर्म प्लेजर की ओर भागेगा। उसको लगता है कि थोड़ा मूड फ्रेश कर लेता हूँ, फिर आराम से पढ़ लूंगा। और सेल्फ स्टडी के साथ ना यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिना डिसिप्लिन वाली फ्रीडम और डिस्ट्रैक्शंस। क्योंकि आपको कोई देखने वाला नहीं है, कोई चेक रखने वाला नहीं है, तो आपका जब मन कर रहा है आप तब पढ़ाई कर रहे हैं, जब मन नहीं कर रहा है तब नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसा माहौल नहीं है जहां आपके जैसे और लोग बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। आप एक अकेले कमरे में खुद से बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो कभी क्या होगा, एकदम से आपका मोटिवेशन पीक पे चला जाएगा। कभी आप बिल्कुल मनमौजी हो गए कि मेरा मन नहीं कर रहा है तो मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ, रील्स चला लेता हूँ। तो फिर आपकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन दोनों हैम्पर हो जाते हैं। अब देखिए, जैसे हम एक कोचिंग करने वाले बच्चे को ले लेते हैं कि उसके पास ऐसे क्या अलग फायदे हैं जो एक घर पे पढ़ने वाले बच्चे के पास नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो उसको एक पूरा रोड मैप जो है वो बना बनाया मिला हुआ है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के उसको देने वाला कोई है, पूरा रूटीन जो है उसका फिक्स्ड है। इसके साथ ही क्या है कि आपके जैसे कई और बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो आपको एक अंदर से प्रेशर फील होता है कि सामने वाला पढ़ाई कर रहा है तो मुझे भी करनी है। साथ ही आपको वहाँ डेली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स दिए जाते हैं जिनको आपको टाइमली कंप्लीट करना होता है। तो एक तरह का चेक और अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर बनी होती है। अब कोचिंग के ना कुछ कॉन्स भी हैं, जैसे आने जाने में आपका काफ़ी टाइम खर्च हो जाता है, 2 से 3 घंटे तो आप मान के चलिए कि आपका आना जाना, तैयार होना, इन सब चीज़ों में लग जाएंगे। इसके साथ ही 500 बच्चों की क्लास है तो उसमें टीचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कोई टॉपिक समझ में आया या नहीं। उनके लिए हर बच्चा सेम है। अगर सामने वाले बच्चों को समझ में आ गया तो पीछे बैठे वाले बच्चे को भी समझ में आ गया। वहाँ पे टीचर का हर बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसके साथ बच्चे में एक रहता है इल्यूजन कि मेरे पेरेंट्स ने 1 लाख रुपए फीस भरी है तो मेरा सिलेक्शन तो पक्का हो ही जाएगा। बट अगर ऐसा होता तो कोचिंग जाने वाले हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाता। बट डेटा कहता है कि इसका रेशियो तो लेस देन 1% है। अब ऐसा क्यों है? देखिए, क्योंकि कोचिंग जो है ना वो आपको रास्ता दिखाने का काम करता है, लेकिन पढ़ाई आपको खुद करनी होती है। तो सेल्फ स्टडी एक तरह का बेस होता है जो आपकी सक्सेस को डिसाइड करता है। कोचिंग को एक सपोर्ट सिस्टम की तरह आप मान लीजिए कि वो आपको गाइड करेगा, सही राह दिखाएगा, सही स्टडी मटेरियल दे देगा, लेकिन पढ़ना आपको खुद से ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि घर पे रह के पढ़ने में कुछ एक्स्ट्रा एजेस जो मिलते हैं वो क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो है कि आप अपनी स्पीड को कस्टम कर सकते हैं। आप अपनी स्पीड से पढ़ाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए टीचर ने क्लास में 1 घंटा लगाकर कोई टॉपिक को समझाया, लेकिन वो आपके समझ में नहीं आया, तो वहाँ पे टॉपिक आपका मिस हो गया। लेकिन घर पे रह के आप क्या कर सकते हैं कि 3 से 4 घंटे भी आप उस टॉपिक पे दे सकते हैं। जब तक वो टॉपिक आपको समझ में ना आए तब तक आप उस पर टाइम लगा सकते हैं।
तो यहाँ पे एक एज मिल जाता है कि आप अपने हिसाब से अपनी स्पीड को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमने पहले बात करी कि 2 से 3 घंटे तो आपको आने जाने में लग जाते हैं, आपका काफ़ी समय वेस्ट हो जाता है। तो इस टाइम को आप अपने रिवीजन में, मॉक टेस्ट में लगा सकते हैं। इसके अलावा कोचिंग में आपको भारी भरकम फीस पे करनी होती है और हर बच्चा इतना केपेबल इनफ नहीं होता कि वो उस फीस को अफोर्ड कर सके, तो वो घर पर ही बैठ करके पढ़ना रेफर करता है। तो जो फीस आप कोचिंग में देने वाले थे उसको आप कहीं और अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक फ़ायदा और होता है सेल्फ स्टडी का, वो है डीप रिटेंशन। जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को खुद से समझने की कोशिश करते हैं ना, वो परमानेंटली आपके दिमाग में छप जाता है, क्योंकि आप उस पर अपना काफ़ी समय लगा रहे हैं, काफ़ी दिमाग लगा रहे हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा एजेस हैं जो आपको सेल्फ स्टडी के थ्रू मिल जाते हैं। इसी के साथ आप अपना कस्टम टाइम टेबल बना सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्टिव टाइम सुबह का है तो आप उस तरह से अपने टाइम टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप रात में ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, रात को अच्छी पढ़ाई करके अच्छा रिटेंशन निकाल पाते हैं, तो आप अपने टाइम टेबल को उस तरह से सेट कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि ऐसे कौन से मेजर्स हैं जिनका यूज़ करके हम अपनी सेल्फ स्टडी को इफेक्टिव और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये कि आप ना हर दिन मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। आपको किसी दिन लगेगा कि मैं बहुत पढ़ लूँगा, किसी दिन आपको लगेगा कि आज बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो कभी भी ना लक्ष्य ये नहीं रखना है कि मैं हर दिन मोटिवेटेड रहूँ। लक्ष्य आपको ये रखना है कि जिस दिन मैं मोटिवेटेड फील ना भी करूँ, उस दिन भी मैं थोड़ा-थोड़ा पढ़ लूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो है कि आपको अपना क्यों स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपका व्हाय, कि आपने इस एग्ज़ाम के लिए क्यों प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। आप ये क्यों बनना चाहते हैं? आपका सिलेक्शन हो गया तो आपकी लाइफ़ कैसे चेंज हो जाएगी? अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो 5 साल बाद आपको कैसा फ़ील होगा? तो जब तक आपका क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपको कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। अब दूसरी चीज़ है माइंडसेट शिफ्ट। आपका जो मन है ना, वो आपका एम्प्लॉय है, लेकिन जो आप हैं, आपका कॉन्शियस है, वो है बॉस। और आपका जो एम्प्लॉय है ना, उसका काम है आराम ढूंढना, शॉर्ट टर्म प्लेजर ढूंढना, इंस्टेंट डोपामीन ढूंढना। लेकिन एक बॉस यानी आपका काम क्या है? विजन देखना, रूल्स डिसाइड करना, डिसिप्लिन मेंटेन रखना, लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखते हुए काम करना। तो अब सोचिए कि आपकी कंपनी का डिसीजन कौन लेगा, आप या आपका एम्प्लॉय? हमारे अंदर ना, हमारे मन और हमारी चेतना के बीच ना एक कांस्टेंट क्लैश चलता रहता है। कौन जीतेगा, इस तरह की लड़ाई चलती है। आपका मन कई बार उस चेतना को दबाने की कोशिश करेगा, वो उस पे हावी होने की कोशिश करेगा। वो कहेगा कि अभी मन नहीं कर रहा है, अभी नहीं पढ़ते। लेकिन आपकी चेतना को पता है कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्यों इसको क्लियर करना है, आपके लिए इस चीज़ को पाने का क्या मतलब है, आपने क्यों ये चीज़ अपने लिए चुनी थी। तो कभी भी ना अपने मन को अपना बॉस नहीं बनाना है, अपनी चेतना को अपना बॉस बनाना है, यानी खुद बॉस बनना है। और उस मन को बार बार ये याद दिलाना है कि बॉस मैं हूँ, तू नहीं है। और अपने मन को हमेशा क्लियर डायरेक्शन देने हैं। जैसे उससे ये नहीं कहना है कि आज मैं बैठ करके पढ़ाई करूंगा, उसको ये बोलना है कि आज शाम 5 से 6:30 बजे तक मुझे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करना है। तो उसको वेग डायरेक्शन नहीं देनी, एकदम क्लियर डायरेक्शन देनी है। अब इसके अलावा जो अगली चीज़ है वो है कि पढ़ाई को ना कभी भी पनिशमेंट नहीं बनाना है, अपने लिए सजा नहीं बनानी। अब मान लीजिए आपने 1 साल का टारगेट रखा है, तो उसमें आप अपने लिए मंथली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स, डेली टारगेट्स, इन सबको सेट करिए। और इसके साथ क्लियरली डिफाइन होने चाहिए ब्रेक्स। वीकली जैसे आप पढ़ रहे हैं तो संडे को आप हाफ डे या फुल डे का ब्रेक ले सकते हैं। डेली आपने 2 से 3 घंटे की 5 से 6 स्लॉट्स बना रखे हैं, तो उसमें आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है। और उन ब्रेक्स में आप अपनी हॉबी को परस्यू कर सकते हैं, फिटनेस की ओर आपको ध्यान देना है। तो जब आप इस तरह से ब्रेक्स लेंगे ना, तो पढ़ाई कभी भी आपको एक बर्डन नहीं लगेगी और आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन रख पाने में बहुत ईजी होगा। क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं और हमको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो कभी भी ना घंटों के पीछे नहीं भागना है कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है। आपको ये गोल रखना है कि भले ही मैं 4 घंटे पढूं, लेकिन रोज़ पढूं। मेरे अंदर हमेशा वो एंथुसियाज्म बना रहना चाहिए जो हर दिन बैठा करके मुझसे पढ़ाई करवा सके। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि कोचिंग जैसा माहौल आप घर पे भी बना सकते हैं। जैसे आपने क्या किया, आपने अपना सिलेबस जो है वो दीवार पे चिपका लिया। रोज़ आप जब भी देख रहे हैं आपको याद आ रहा है। रोज़ आप जब भी अपना सिलेबस देखेंगे आपको क्लियरली पता होगा कि आपको कहाँ जाना है। इसके अलावा फिक्स टाइम पे पढ़ना, वीकली टारगेट सेट करना। इसके साथ एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रख सकते हैं। कोई अच्छा दोस्त है जो आपका जैसा सेम माइंडसेट रखता हो, तो उसको आप अपना पार्टनर बना के उसके साथ आप ग्रुप स्टडी वगैरह भी कर सकते हैं। अब देखिए, सेल्फ स्टडी का मेन प्रॉब्लम जो होता है ना, वो है कि आपके ऊपर कोई चेक नहीं है, आपको देखने वाला कोई नहीं है, रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। तो आप अपने लिए खुद अकाउंटेबिलिटी सेट कर सकते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं, आपको एक एक्सरसाइज में बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आप पढ़ने के लिए बैठे और बार बार आपका ध्यान भटक रहा है, किसी और तरफ जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आपका ध्यान भटका तो आप एक रफ शीट लेंगे और उस रफ शीट में आपने एक डॉट बना लिया। ठीक है, एक बार आपका मन भटका तो आपने एक डॉट बना लिया। अब दूसरी बार फिर जब आप पढ़ने बैठेंगे, आपका फिर मन भटकेगा तो आपने दूसरा डॉट बना लिया। तो जब आप उन डॉट्स को लास्ट में काउंट करेंगे ना,
तो आप देखेंगे कि भाई 2 से 3 घंटे की पढ़ाई में ही मैं इतने बार भटका हूँ। तो आपको अंदर से एक गिल्ट होगा और वो फ़ील होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद से बैठ कर के पढ़ाई कर रहे हैं, अकेले बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको खुद से ही अपने ऊपर चेक रखना होगा। आपको खुद को डिसिप्लिन्ड रखना होगा और उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर से वो चीज़ आए, जो आपको बार-बार कोसे कि आपने इतना टाइम वेस्ट किया। तो जब आप इस एक्सरसाइज़ को करेंगे ना, तो धीरे-धीरे आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आज मान लिया आपने 15 डॉट्स लगाए, तो अगले दिन आपका टारगेट होना चाहिए कि उनको कम करके मुझे 10 पे लाना है। फिर अगले दिन टारगेट होना चाहिए कि और कम करके मुझे 5 पे लाना है। तो ऐसे करके धीरे-धीरे आप अपने मन को भटकने से रोकेंगे। देखिए, जब आप खुद से बैठ कर के, अकेले बैठ कर के पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो कोई बाहर से आकर आपको नहीं बताएगा कि आपको कब डिसिप्लिन रहना है, आपको क्या पढ़ना है। तो जो सबसे अल्टीमेट पावर होती है ना, जो खुद के लिए काम करती है, वो है आपका अंदर का सेल्फ, जो आपको बार-बार ये याद दिलाएगा कि आपको ये क्यों करना है। आपको उस चीज़ के लिए गिल्ट फ़ील कराएगा। जब आप टाइम वेस्ट करेंगे तो आपको पछतावा होगा, क्योंकि उसका अल्टीमेट गोल कुछ और है और आपके मन का अल्टीमेट गोल कुछ और है। मन आपका चाहता है इंस्टेंट प्लेज़र और आपका जो चेतना है, आपका जो सेल्फ है, वो चाहता है अपने गोल को अचीव करना। तो आपको हमेशा अपने सेल्फ के ऊपर काम करना है। अपने सेल्फ को ही इतना बड़ा बना लेना है कि आपका मन छोटा लगने लग जाए। तो आप इस तरह से अपने मन को कंट्रोल रख सकते हैं और कंसिस्टेंटली और इफेक्टिवली घर पर ही रह के पढ़ाई कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप घर पर ही रह के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास एक ऐसी स्किल है जो हर किसी में नहीं होती। वो स्किल है अपने आप को इंस्पायर करने की, संभालने की, आगे बढ़ाने की। जिस दिन आप घर पे बैठ कर के बिना किसी के कहे, बिना किसी प्रेशर के अपने सपनों के लिए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं ना, उस दिन आप सिर्फ एक परीक्षा के लिए पढ़ना नहीं सीखते, आप एक कैरेक्टर को डेवलप करना सीख जाते हैं। तो हमेशा ये सोचना है कि जिस लाइफ का मैंने सपना देखा है, क्या उसके लिए मैं इनफ मेहनत कर रहा हूँ या नहीं। वो कहते हैं ना कि आपको बचाने आने वाला कोई नहीं है, आपको खुद के लिए खुद ही काम करना होगा। तो अपने आप को ना खुद पुश करना सीखना है। कहीं बाहर किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है हमें। हमारे अंदर ही एक बड़ा सेल्फ बैठा है, जिसके पास उसका क्लियर गोल है, उसको अपना व्हाई पता है। तो उस सेल्फ को हमको सुनना है। सो आई होप ये सेशन से आपको समझने में मदद मिली होगी कि घर पे पढ़ना थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, उन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, उन चीज़ों पे काम करना है। कुछ चीज़ें तो प्रैक्टिकली काम करेंगी, लेकिन स्पिरिचुअली चीज़ें जो है ना, वो ज़्यादा काम करेंगी। जैसे आपको खुद को मोटिवेटेड रखना है, आपको खुद को याद दिलाना है, आपको रोज़ अपना पर्पज़ याद रखना है। तो जब आपके अंदर से वो चीज़ें होंगी, तो अपने आप आपके बाहर भी झलकने लगेंगी। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट and thank you so much for watching the session. See you soon with another important session. Till then, keep learning, keep working hard, stay fit, take care.